ने इतना कुछ कहा, आपने उसके लिए भी ताली नहीं बजाई। संतोष जी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए ही ताली बजा लीजिए। और जो माएँ यहाँ आ चुकी हैं उनके लिए ताली बजा दीजिए ज़ोरदार। आप ये मत सोचिए कि आपने एक बेटी को जन्म दिया है और बहुत मतलब एक छोटा काम कर दिया है। नहीं, आपने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेटी आगे चलकर माँ बनेगी। तो आपने एक माँ को जन्म दिया है, तो आप अपनी पावर समझिए। जिस तरह की ये WP हमारी विमेन पावर सोसाइटी काम कर रही है, सच में हम में वो पावर है जो किसी में नहीं है, बशर्ते कि हम उसको निखार लें और पहचान लें। क्या एक मर्द कोई भी जन्म दे सकता है किसी पुरुष को, महिला को? नहीं ना बच्चा। ये सिर्फ हमें दिया गया है कुदरत ने, क्योंकि हम में वो पावर है। तो अपनी पावर को पहचानिए और साथ रहकर, जो हमारी बाकी की आधी आबादी है ना, उसके भी साथ के बिना हम अधूरे हैं। तो उसके साथ रहकर पूरी इस कायनात को, इस कुदरत को, हमारी सृष्टि को हमें आगे बढ़ाना है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ संतोष जी का और कृष्णिका, जिन्होंने मुझे आज इस इतनी खूबसूरत फाउंडेशन सोसाइटी से जोड़ा है। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना अच्छा काम होता है, इतनी सारी मेरे साथ की जो मेरी आधी आबादी है उसके लिए काम हो रहा है। मैं हमेशा से सोचती थी काश कुछ काम मैं भी कर लूँ, क्योंकि एक औरत होने के नाते मुझे भी मालूम है घर गृहस्थी, परिवार और कितने संघर्ष हम देखते हैं। यहाँ आप भी हो सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं ही क्यों, लेकिन जो झिझक है, जो डर है, जो हुनर है, वो हम घर गृहस्थी में दबा देते हैं। और वही आपको निखारना है, अपने आप को सच में पावर फील कराना है। वुमेन पावर सही नाम है एकदम बिल्कुल, और मैं कहती हूँ उस नाम को उन्होंने पूरा साक्षात यहाँ पर उतार कर भी रख दिया है। रखा है ना? फिर ताली नहीं बजाई आपने। अच्छी नहीं लगी मेरी बात? सहमत नहीं हो मेरी बात से? हो ना? क्या एक औरत के बिना कोई घर गृहस्थी चल सकती है? नहीं चल सकती ना। एक औरत ही औरत को जन्म देती है, और वो औरत किस जाके सृष्टि को बढ़ा रही है ना। आपने बेटी को जन्म नहीं दिया, मैंने कहा ना, आपने माँ को जन्म दिया। वो आधी आबादी भी आप ही की कोख से पैदा हुई थी, है ना, क्योंकि वो भी एक औरत है जिसने उनको पैदा किया। तो औरत कहाँ है? औरत का किरदार कहाँ है? उसका वर्चस्व क्या है? उसकी पावर क्या है? वो एक औरत ही नहीं समझती बस। और आज यही वजह है कि वो अपने आप को कमज़ोर समझती है, हालांकि वो है नहीं। कमज़ोर हो आप? नहीं ना। अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो ना। तो मेरा एक शेर है कि आशनाए इश्क हूँ कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं, आशनाए इश्क हूँ कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं, रब की मर्ज़ी है किसी से वरना कम मैं भी नहीं। सही बात है। तो बस आपको यही बात अपने दिल में रखनी है। आज जब यहाँ से आप जाएंगे ना, तो यही मोटिवेशन लेके जाएंगे, तो मैं समझूंगी मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया, और कि मैं किसी से कम नहीं। सिर्फ ये बात आपको अपनी रखनी है। हम सबका ख्याल रखते हैं, परिवार में सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ही भूल जाते हैं। और होता क्या है, 40 के बाद हम ही बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रखते। हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं तो परिवार है, परिवार है तो समाज है, समाज है तो ये मुल्क है, ये देश है ना। फिर ताली नहीं बजाते। क्या आप लोग ताली के भी इतनी कंजूसी करते हो? आज नाश्ता नहीं किया क्या? या दूर दूर से आए हो? मानते हो? नहीं मानते, जब ताली नहीं बजाते। जो रेन है ना उसमें बैठ जाए, क्योंकि जो गेस्ट अपने आप पे गर्व महसूस होगा। आज मैं यहाँ हूँ तो मेरे माँ बाप को भी मुझ पे गर्व है ना। और आप अगर एक बेटी को जन्म दे रहे हैं तो हमें आप पर गर्व है। ये मत सोचिए कि मुझे बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटा भी आएगा। दोनों शे ऊपर वाले ने दी है, बेटी भी उसी ने दी है, बेटा भी वही देगा। लेकिन एक बेटी के कितने रूप हैं, और वो रूप आपकी कोख से आ रहे हैं, आप उसे ला रहे हैं सृष्टि में, तो सृष्टि को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज से ये मत सोचना कि मैंने बेटी को जन्म दिया है, मैंने एक माँ को जन्म दिया है, यही सोचना, क्योंकि ये भी आगे जाके माँ ही बनेगी। एक माँ के बिना कोई भी परिवार नहीं चल सकता, उसी तरह एक बहन के बिना कोई भी हंसी
घर में खिलखिलाती हुई नहीं दिखेगी, नहीं दिखती ना। वहीं एक पत्नी के बिना कोई साथ नहीं होता। पति का साथ, पत्नी का साथ आपके जीवन को मनमोहक बनाता है। और बहू, बहू क्या करती है? आपकी जो खिदमत करती है ना, वो भी एक महिला ही है। तो खुद में पावर को महसूस कीजिए और विमेन पावर के लिए एक जोरदार तालियां। संतोष जी के लिए बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। क्षमा रोशन की तैयारी हो चुकी है, मतलब अतिथिगण आने ही वाले हैं। हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक ही दिन क्यों होता है? मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि हर दिन क्यों नहीं होता, हर दिन सम्मान क्यों नहीं होता हमारा। रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो। मैं पिक्चर की बात नहीं कर रही, मैं इनके साहसी जो कार्य है उनकी बात कर रही हूँ। पेंशन की बात, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग हमारी महिलाएं हैं उनको हम वक्त नहीं दे पाते। उनको अब आप और हम सखियाँ ही तो हो गए। आप ही मेरी बहनें हैं, जो बुजुर्ग आएंगी वही मेरी माँ हैं, और आप ही मेरी सखियाँ हैं, है ना। क्योंकि सखियों से हम दिल की बातें करते हैं, और दिल की बात जब होती है तो दर्द खत्म होता है। एक आपको अपनी नज्म सुनाऊं, अपनी लिखी। उर्दू में नज्म कहते हैं और हिंदी में हम कविता कहते हैं। उसका जो उन्वान, जो शीर्षक है, वो है बंदिश। हम औरतों पे हमेशा बंदिश होती है। अब वो बंदिश किस तरह से होती है, मैंने अपने लफ्ज़ों में ढाला। आखिर क्यों होती है ये बंदिशें? आखिर क्यों होती है ये बंदिशें? बहुत दर्द देती हैं ये बंदिशें, बहुत दर्द देती हैं ये बंदिशें। आखिर क्यों होती हैं ये बंदिशें? जो किसी के साथ रहना चाहो तो ज़माने की बंदिशें, जो किसी के साथ रहना चाहो तो ज़माने की बंदिशें। गर तन्हाई को दोस्त बना लो तो दरो दीवार की बंदिशें। अगर हम अकेले रहते तो दीवारें काटती हैं ना। गर तन्हाई को दोस्त बना लो तो दरो दीवार की बंदिशें। आखिर क्यों होती हैं ये बंदिशें? बहुत दर्द देती हैं ये बंदिशें। गर जो मोहब्बत कर लो तो यकीन की बंदिशें। किसी को किसी पे यकीन नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता ना। इश्क किया तो वफा की उम्मीद की बंदिशें। हम सब से वफा चाहते हैं, हम सब से उम्मीद चाहते हैं, खुद भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आखिर क्यों होती हैं ये बंदिशें? बहुत दर्द देती हैं ये बंदिशें। जज्बात लिखना चाहूँ तो कलम की बंदिशें। हर किसी को लिखना नहीं आता, लेकिन जज्बात उसके दिल में होते हैं। वो सोचता वही है, लेकिन लिखना नहीं जाए, क्योंकि उसको लिखने का तरीका नहीं पता। हुनर है, जज्बात है, एहसास है। गर गज़ल कहूँ तो रदीफ काफिये की बंदिशें। आखिर क्यों होती हैं ये बंदिशें? और सबसे बड़ी बात कि उड़ने दो इन आज़ाद हवाओं में हसीन, उड़ने दो, ये सब की तमन्ना है तमन्ना? नहीं है? है, जोर से बोलो तो है। अभी तो मैं ही हूँ, आप जोर से बोलो आराम से। उड़ने दो इन आज़ाद हवाओं में हसीन, गर ख्वाब है तो क्यों है परवाज़ की बंदिशें। परवाज़ मतलब उड़ना। हमारे पास ख्वाब है, लेकिन हमें उड़ने से रोक दिया जाता है। कभी जल्दी शादी करके, कभी पढ़ाई रोक कर, कभी माँ बनाकर, है ना। क्योंकि हम माँ बनना नहीं चाहते अभी, लेकिन हम बना दिए जाते हैं। पर ये भी सृष्टि का बहुत बड़ा हम पर अधिकार है। हम ये हक लेकर पैदा हुए हैं कि हम आगे सृष्टि को बढ़ाने का काम करेंगे। कितनी बड़ी बात है अगर सोचे तो, कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें कितना बड़ा हक दिया है कि हमारे बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ सकती ना आगे। इतनी अच्छी नज्म सुनाई, एक भी ताली नहीं दी। वो कोई नहीं देगा आपको, सब पीछे खींचते हैं। उसके लिए आपको अपनी विल पावर लानी पड़ेगी। आपकी जो ये बेटियां हैं इतनी खूबसूरत, इनको आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। जो ख्वाब आपने अधूरे छोड़ दिए, इनमें पूरे कीजिए। ये भी तो एक ख्वाब है ना, इन्हें बढ़ाइए। और जब आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए ना, तो फिर खुद के लिए जीजिए। खुद के लिए जीना भी ज़रूरी है ना। रोज़ 24 घंटे होते हैं, हम सब जानते हैं। अंबानी साहब के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं।
क्या 1 घंटा हम अपने लिए निकालते हैं जिसमें हम आईने के सामने खड़े होकर ही कहें नहीं यार मुंह पर झाइयाँ आ गई है, नहीं बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए। करते हैं ऐसा? नहीं ना। जब कहीं जाना होता है लीपा पोती करी और चल दी। खुद के लिए 1 घंटा हमारे पास नहीं है, कितनी बड़ी बात है। और हम सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। आराम से बैठ सके। बिटिया आप भी आ जाए। आप बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे आ जाए। चमकती झमकती बिटिया है। बिटिया आपका नाम क्या है? क्या बात है, मानसी नाम भी बहुत प्यारा है। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपका नाम कहती ना, पूरा इसमें गिरामी हमारे उर्दू में कहते हैं। अब उर्दू में लफ्ज़ बदल जाता है, हम नाम है सिर्फ, और उर्दू में इसको बढ़ा चढ़ा के इसमें गिरामी, जैसा लगता है पता नहीं क्या गिरा दिया, लग रहा है ना। तो अपनी एक भाषा का भी अपना एक खूबसूरत वो एहसास है। उर्दू में जो बात हम कह सकते हैं ना दिल और जज्बात की, वो हिंदी में मज़ा नहीं आता। अभी जैसे मैंने कहा कि आखिर क्यों देती हैं दर्द बंदिशें, अगर इसको मैं ऐसे क्यों दर्द देती हैं, आखिर क्या है ये, तो नहीं समझ में आता। वो लाइन अपने आप एक दिल तक गई कि नहीं गई? गई ना, क्योंकि बहुत दर्द देती है ये बंदिशें, क्योंकि बंदिशें रोक देती हैं और हमें रुकना नहीं है, हमें संभलना है, चलना है। तू नारी है, तू सब पे भारी है, तू यमराज से भी लड़ी, तू क्यों अपने आप को कम आंकती है? क्यों? तो उसी नारी का रूप है जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई है। जिसमें मेरी लक्ष्मी के लिए कम से कम ताली तो बजा दीजिए। राहों में लाखों मुश्किलें यूं ही आएंगे, तो अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखिए। और क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना, वो लिस्ट देखकर ही मैं कहते मोटिवेट खुद हो गई थी जब मैं यहाँ आई, और मुझे लगा कि कोई संस्था सच में इतना काम करती है, ये मेरी फीलिंग्स थी। बड़ा काम है कि नहीं? राष्ट्रीय पर्व भी था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो शायद है कि आप सब हम एक साथ एक जगह एकत्र नहीं हो पाते, इसलिए हमने ये प्रोग्राम आज 10 तारीख को रखा है, 10 मार्च 2024 को। और बहुत ही इस गौरवशाली दिन में एक विशेष मान्यता है कि जो वुमेन पावर सोसाइटी है संस्था में ज्वाइन होकर पदाधिकारी बनकर कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। ये समाज सेवा का काम बहुत ही तलवार पे चलने जैसा काम है। इसमें बहुत सारी बुराइयां भी मिलती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी मिलती हैं, लेकिन ईश्वर प्रदत्त पुण्य कार्यों को देखते हुए, अगर आप मानव धर्म को अपनाते हुए, नारी शक्ति को प्रथम पंक्ति में देखते हुए उनके हितों के लिए अगर आप काम करेंगे, तो कुदरत आपको जो नेचर है बहुत आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं आज चाहूँगा कि आप सभी के हमारे बीच में पधारी हुई हमारी वुमेन पावर सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकन्या जी, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और दिल्ली प्रदेश से महिला कांग्रेस की ऑब्जर्वर हैं, प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सचिव WPS भी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अचानक किसी कारण से, अपरिहार्य कारणों से, कोई विशेष कार्य होने की वजह से हमारे बीच राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी नहीं पधारी हैं। उसका मुझे और आप सभी को बड़ा खेद है। बहुत ही अच्छी प्रवक्ता हैं और देश में महिलाओं के हितों में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। उनके अनुपस्थिति में भी सादर प्रार्थनीय उमा सोनी जी को उपस्थिति पाकर आप सबके बीच में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ में पधारी हुई मंजू जी चौहान,
महिला महासचिव हैं प्रदेश की, योगिता मीरवाल जी हैं, बीकानेर से पधारी हुई हमारी मैडम शेख बानो, मुमताज बानो जी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, आप सभी का धन्यवाद है। हमारे पधारे हुए सभी वुमेन पावर सोसाइटी के पदाधिकारी, महासचिव, जिला अध्यक्ष, कन्या जन्म प्रेरक और उनके द्वारा आज यहाँ पर उपस्थित हुई कन्या जन्मदात्री, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में पधारे हुए समाज में अनेकों क्षेत्रों में मानव जीवन की उत्कृष्टता से जो समाज सेवा का कार्य महिला शक्तियाँ आगे बढ़कर कर रही हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ लोग आने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी के बीच में एक और विशेष हमारे अतिथि हैं श्रीमान श्रेयांश जोशी जी, और आप बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और आपका पूरा परिवार शुरू से राजनीतिक क्षेत्र में रहा है। आपके पिताजी सम्माननीय शैलेंद्र जोशी जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप उनके सुपुत्र हैं। तो मैं आप जोरदार तालियां हो जाएं हमारी सम्माननीय उमा सोनी जी, ऑब्जर्वर और प्रभारी है दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की। और आपको आज बड़े गर्व के साथ एक और विचारधारा के साथ बताने जा रहा हूं कि हमारी उमा सोनी जी वुमेन पावर सोसाइटी की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस अलका लांबा जी के लिए बहुत बहुत तालियां। अपरिहार्य कारणों से पधार तो नहीं सकी, लेकिन हमारी उमा सोना जी को सैप्रे भेंट करते हुए उनके लिए मोमेंटो भी। श्रेयांश जोशी जी के लिए थोड़ा सीधा सीधा आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा सर, थोड़ा सा ट्रॉफी को सीधा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फोटो अच्छी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयांश जोशी जी के लिए, हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ कि आप वुमेन पावर सोसाइटी की मंजू जी का स्वागत करें।
जाए मंजू जी के लिए। आप महिला कांग्रेस की महासचिव हैं राजस्थान प्रदेश की, और वुमेन पावर सोसाइटी में पधारे हुए अतिथियों का। और उमा सोनी जी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज रानी जी से कि आप स्टेज पर आएं और डॉक्टर मीनाक्षी जी का स्वागत करें। आपके द्वारा मैं चाहूंगा श्रीयान मंजू जेरठी जी, दुपट्टा हुआ है। आप लोगों ने ही सब कड़ी से कड़ी जोड़ करके 101 कन्या जन्मदात्रियों को इस मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश करी है। उसके लिए वुमेन पावर सोसाइटी और पधारे हुए हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक वुमेन पावर सोसाइटी के प्रोग्राम में पहुंचते हैं और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से चार चांद लगा देते हैं, और वुमेन पावर सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं आपने। काफ़ी घोषणाएं करी हैं, और हमारा 10 लाख लोगों को प्रतिवर्ष फ्री भोजन कैंप चलता है। उसके लिए आपने हल्दी घाटी मार्ग प्रताप नगर सांगानेर में एक जगह के लिए नगर निगम से काफ़ी अभ्यावेदन करते हुए और एक परमिशन दी है। इसके लिए भी जोरदार स्वागत हो आपका। और आपके स्वागत में मैं हमारी वुमेन जोरदार स्वागत तालियों के साथ गड़गड़ाहट से गूंजता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए गरिमामय समय का जोरदार तालियों से स्वागत हो। जोरदार तालियां हो जाए सम्मानीय अतिथि महोदय के लिए। ये दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा बंसल है, वुमेन पावर सोसाइटी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। बहुत अच्छी शुरुआत है, जोरदार ताली। गेस्ट हमारे यहीं पर रहे, वो थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन इस तकलीफ के सम्मान की कड़ी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। जोरदार तालियां हो जाए अतिथियों के लिए और रेखा गुजर जी के लिए। ये ट्रॉफी देने वाले दोनों बच्चों साइड में हो जाओ, पीछे आ जाओ बिल्कुल स्टेज के। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गुजर जी के लिए। आपने काफी कन्या जन्मदात्रियों का नाम हमको भेजा, और गांव शहर ढाणियों से चुन चुनाना चाहूंगा ललिता टाक जी को, जो हमारी कन्या जन्म प्रेरक भी है। और इस प्रेरक के तहत आपको राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कन्या जन्म प्रेरक की प्रदेश प्रेरक, साथीगण, समाज सेवक, समाज सेविकाएं और अतिथियों ने इस माहौल को बहुत ही तहे दिल से
शुक्रिया अदा करते हुए और संपूर्ण करने में अपना समय न्यौछावर किया, उनके लिए जोरदार तालियां हैं। थैंक यू। अभी हमारा कन्या जन्म प्रेरक का कार्य मानवतावादिता से इस प्रकार के सम्मान प्राप्त करते हैं, जोरदार तालियां। अब मैं आप सभी के बीच में इसमें चूकते नहीं है, उनको दंड का प्रावधान क्या है, इस सब के बारे में आपको बताएंगी हमारी महासचिव महोदय अंजलि सुनेजा जी। 2 मिनट आप इनके लिए तालियां बजाएं और बहुत स्वागत करें। काफी जगह आपने अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत। पहुंची हुई सभी कन्या जन्म प्रेरक जो WPSF के साथ जुड़ी हैं, कन्या जन्मदात्री, मैं सभी का और जो भी यहाँ उपस्थित हैं इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। हमने बहुत बार ये सुना है नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी काली है। आपको सच में क्या ये पता है नारी क्या है? आप में से कोई ये बताना चाहेगा मुझे नारी क्या है? किस देवी का रूप है नारी? कोई बताना चाहेगा? आप अपने आप को किस देवी के रूप में देखती हैं? दुर्गा। कोई और? काली। 9 देवियां। हर नारी 4 शक्तियों से मिलकर बनी है। माहेश्वरी जो कि माँ है विजनरी मतलब है दूरदर्शक। आपने जब अपनी कन्याओं को जन्म दिया, आज से ही आपने एक विचार शुरू कर दिया, मेरी बेटी की शादी कब होगी? अब मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे तैयारियां करनी है, इसकी पढ़ाई के लिए मुझे तैयारियां करनी है, इसका पहला जन्मदिन इतने उत्साह से सब लोगों को बुलाकर मनाना है। आप हैं विजनरी, दूरदर्शक। उसके बाद आपके अंदर समाई है माँ लक्ष्मी। छोटे से छोटा खर्चा हो या बड़े से बड़े घर के खरीदारी बेचने के निर्णय सब आप लोगों की रजामंदी के अनुसार ही होते हैं। ये आपका डिसीजन है। और जब हस्बैंड नहीं मानेंगे तो आप कहते हैं मुझे उकसाओ मत, कहती है कि नहीं? हस्बैंड बेचारा वही, यार ये तो बन गई काली। ठीक है। अब आती है सरस्वती जो अपना तन मन धन न्योछावर कर देती हैं अपने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसको उस विद्या दान देने के लिए। बच्चा कहते हैं ना, घर एक बालक का सबसे पहला स्कूल होता है, सबसे पहली पाठशाला होती है। माँ क्या कर, मेरी खुद की 3 साल की छोटी सी बेटी है, मैंने कई बार देखा है, अगर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो वो भी लिपस्टिक लगाती है। मैं अगर उसे डांटती हूँ तो अगले ही पल मैं देखती हूँ वो भी अपने एक टॉय को लेकर बैठ जाती है और उसकी डांट लगाती है। तो मेरा बच्चा, आपका बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? घर से। तो हम एक बार आप मुझे कोई बताएगा कौन कौन सी 4 मातेश्वरी आप लोगों में बैठी हैं? माहेश्वरी, काली, महालक्ष्मी और सरस्वती। तो इन सभी देवियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक बात है पौष की, मुझे ऐसा लगता है अगर हम जिस दिन हमारी कन्या का जन्म होता है उसी दिन से अगर हम उसे वो रिस्पेक्ट, वो आदर, सम्मान, वो अधिकार देना अगर शुरू करें तो मुझ जैसे पोस्ट ट्रेनर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। कितनी बार हमारी बच्चियां जब घर से बाहर निकलती हैं हम उन्हें ये कहना पड़ता है, बेटा इधर मत जाना, कोई देखे तो उसकी तरफ मत देखना, कोई बुरी तरह से व्यवहार करे तो तुम वहां से हट जाना। क्या कभी हम ये कहते हैं एक चाटा लगा के आना? कहता है आप में से कोई एक चाटा लगा के आना? वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट, है ना? बर्दाश्त क्यों करना भाई? आपका सम्मान आपके हाथ में है। जो अपब्रिंगिंग आप अपनी बच्चियों को दे रहे हैं
केवल बच्चियां नहीं, जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, बेटा हो बेटी हो, आपको ही अपने बेटों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि बेटी का सम्मान कैसे किया जाता है। आपके पति को, जब आपका पति आपका सम्मान करेगा, आपका बच्चा वही सीखेगा और आने वाले समाज में उसी तरह से नारी शक्ति को सम्मानित करेगा। ठीक है, अगर मैं पॉश की बात करूं तो पॉश को कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग बहुत टाइम से एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का पार्ट हैं। मैं नहीं कहूँगी कि हर जगह ये होता है, बट आज भी कई जगह ऐसा होता है। जब फीमेल को घर से, पहले क्यों होता था ऐसा, फीमेल्स को घर से बाहर जाकर काम करने की परमिशन क्यों नहीं थी? क्योंकि नारी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से यौन शोषण का शिकार होती थी। आज मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि यौन शोषण है क्या। कई बार जब मैं सेशंस लेती हूँ तो बच्चियाँ कहती नहीं मैम, यौन शोषण तो मेरा कभी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से वो बंदा मुझे देखता है मुझे घिन आती है, ये यौन शोषण है। किसी को हाथ लगा के परेशान करना, उसे खींचना, ये केवल यौन शोषण का पार्ट नहीं है। किसी को बुरी तरह से देखना, किसी पर गलत तरह से कमेंट करना, अरे वाह मैडम आज तो गुलाबो बनकर आई हो, लगता है अंबर जमी पर आ गया है, इस तरह के कमेंट्स करना जो किसी भी तरह सामने वाली स्त्री को अनकंफर्टेबल कर दे, उसे ये महसूस करने पे मजबूर कर दे कि यार ये चला जाए, ये जब मुझे देखता है मुझे मेरा जी कच्चा होता है, मुझे नहीं पसंद, ये जब यहाँ से निकलता है मुझे टच करके निकलता है, या ये अगर मुझे हाथ भी लगाता है ना, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी एक औरत की ऐसी रिएक्शन जो उसके एक्सप्रेशंस को आपके पास होने से चेंज कर देती है। आपने कभी कोई ऐसा मैसेज किसी को भेज दिया, सामने वाले ने इग्नोर कर दिया, आपने फिर भेज दिया, उसने फिर इग्नोर करा, आपके फिर भेजने पर उसने बोला प्लीज़ आप ये सब मुझे मत भेजिए, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर आप ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो माइंड इट इज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट। एनीथिंग विच इज़ अनवेलकम्ड, जिसे मैं स्वीकार नहीं करती, अश्लीलता है मैं कहूँगी, जो एक पर्सनल परसेप्शन है, जो मेरा खुद का, जो मेरे खुद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं है, वो है यौन शोषण। यौन शोषण के लिए एक एक्ट बना है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। आपको पता 1993, किसी ने सुना है भवरी देवी के बारे में? वो है हम लोगों के इस पॉश एक्ट की जन्मदाता। जैसे हम आज जन्मदात्रियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम हर वुमेन इंटरनेशनल सेलिब्रेशन में उन्हें भी रिवॉर्ड देते हैं, उन्हें भी थैंक्स बोलते हैं कि उनकी वजह से आज हमें सुरक्षा मिली। तो ये 1993 की बात है। गवर्नमेंट के कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जहाँ पर भवरी देवी को गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट पर डिप्लॉय किया गया था अपने ही गांव में। उनको टास्क क्या दिया गया था, आपको बच्चों की मैरिजेस को रुकवाना है, दैट्स इट। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, जिस घर में बाल विवाह होते हैं आपको उसको रुकवाना है। भवरी देवी बिल्कुल अनपढ़, बिना पढ़ी लिखी, अंगूठा छाप औरत थी, पर थी बहुत हिम्मत वाली, किसी से डरती नहीं थी। एक बार की बात है, एक 3 महीने की बच्ची और एक 16 महीने के बच्चे का शादी किसी घर में हो रहा था। भवरी देवी वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने बोला मुझे राजस्थान गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। पर पता है क्या हुआ, भवरी देवी एक शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती थी और वो एक गुर्जर समाज के लोग थे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक निम्न श्रेणी की औरत ने हमारे यहाँ आकर इस तरह का तमाशा कैसे कर दिया। उस टाइम तो शादी रोक दी, खैर शादी आधी रात के टाइम हो भी गई। लेकिन अगले दिन जब भवरी देवी अपने पति के साथ भरी दोपहरी में खेत पर काम कर रही थी, उस समय उस परिवार के 6 लोगों ने उसके हस्बैंड के सामने उसका रेप करा।
रेप करके उसे वही छोड़ दिया। भंवरी देवी को हॉस्पिटल लेके जाए, पता है वहां पर सब नारी शक्ति ने मिलकर एक सवाल उठाया, भंवरी देवी के रेप के लिए जिम्मेदार कौन है? आप लोगों को क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की। वो लोग सेशन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, फिर राजस्थान के अपने जयपुर के मानसरोवर का एक एनजीओ है विशाखा नाम से, विशाखा एनजीओ, उन लोगों ने भंवरी देवी को बहुत सपोर्ट किया और उनके केस को वो लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। जब एक 1996 में 3 साल लगे इस गाइडलाइन को आने में, एक गाइडलाइन निकाली जिसे कहा गया विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत ये कहा गया कि आपको जिसने, लेट इट बी आपका ऑफिस हो, आप फील्ड वर्क पे हो, आप किसी मीटिंग में हो, लेकिन जिस एम्प्लॉयर ने आपको उस प्रोजेक्ट के लिए, उस ऑफिशियल काम के लिए भेजा है, अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का बर्ताव होता है तो आपका एम्प्लॉयर उसके लिए जिम्मेवार है। ये कहलाई विशाखा गाइडलाइन। वहाँ ये भी मैंडेटरी किया गया कि जिन कार्यस्थलों पर, चाहे वो सार्वजनिक हो, मैं थोड़ा सा कुछ वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, अनऑर्गेनाइज रेफर्स टू स्टेडियम्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो किसी भी सेक्टर्स को बिलोंग करती हो, अगर वहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं तो आप लोगों को वहाँ पर एक इंटरनल कमेटी बिठानी पड़ेगी। उस इंटरनल कमेटी को बनाने का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका है कि उसमें कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, और हर आने वाले इस तरह के मुद्दे को वो कमेटी हैंडल करेगी। और आप उन कार्यरत लोगों को ये ट्रेनिंग देंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है। कई बार आपने देखा होगा लोग हाथों से, आँखों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको इतना अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं कि टच करके परेशान करने की तो जरूरत ही खत्म हो जाती है। वो देखकर आपको इस तरह के एक्सप्रेशन देते हैं कि आपको लगता है मैंने इसको क्यों देख लिया, या उससे ज़्यादा लगता है इसने मुझे क्यों देख लिया। इतना बुरा ये कैसे हो सकता है, ये मुझे रोज घूरता है। रिसेंटली मैंने एक केस हैंडल किया था, जो एक बच्ची थी मेरे पास आई, मुझसे डिस्कस करना चाहती थी। लिंक्डइन एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, उसने मुझे वहाँ अप्रोच किया था। मैम मैं अपने एग्ज़ाम्स देने जा रही थी अपने पापा के साथ, तो मेरे पापा ने जो ऑटो हमने हायर किया था उसमें एक बंदा साथ में आ गया, बैठ गया। मेरे पापा ने हाँ भरवा दी ड्राइवर को बोल के, क्योंकि हमारा जो किराया था वो बट गया था उससे। तो मेरे बहुत परेशान कर रही है। वो बच्चे आवाज़ नहीं उठा पाए, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाई क्योंकि उसे पता था, ये उसे नहीं पता था कि ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आपको कोई सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह से टच करे, आपको कार्यस्थल पर कोई गलत तरह से कोई मैसेज कन्वे करे, किसी तरह की कोई ऐसी पिक्चर आपको दिखाए, आपका रास्ता रोके, आपका हाथ पकड़े, आपके ऊपर गलत तरह से कमेंट करे जो आपको नहीं पसंद है, या जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल है नेचर में। हर की गई कंप्लेंट भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, प्लीज ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है बॉस ने बोल दिया यार तुम 15 दिन से आ नहीं रही हो, कहाँ थी, कल को चले गए आईसी के पास, ये तो यार सेक्सुअल हरासमेंट था। नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए ये जरूरी है कि उस बिहेवियर, जो सामने वाला का बिहेवियर था, उसमें कहीं ना कोई कॉन्टैक्ट सेक्सुअल इन नेचर हो। ठीक है, इसके लिए हमारे कानून ने बहुत सारे हमें अधिकार दिए हैं। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं सभी को क्लियर करना चाहूँगी, आज के टाइम में हमारे ऑलमोस्ट हर घर में एक काम करने के लिए एक फीमेल एम्प्लॉय हमारी बाहर से आती हैं, वो भी इस एक्ट के तहत सुरक्षित हैं। उन्हें भी इस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आपके घर पे काम करने वाली जो बाई आती है वो भी अधिकार रखती है सेक्सुअल हैरासमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाने का, अगर वो इस तरह का कोई भी बिहेवियर आपके घर में महसूस करती है।
तो इसके लिए हमें क्या क्या, हमारे एक्ट ने क्या प्रावधान दिए हैं। देखिए, इस बात को आज करने की जरूरत क्या थी। इतनी सारी महिलाएं अगर अपने हक के बारे में आज जान जाएंगी तो आप अपने आने वाली बच्चियों को, आपके अड़ोस पड़ोस को, अपने घर के बाकी मेंबर्स को ये बोल पाएंगे डरने की जरूरत नहीं है, हम सुरक्षित हैं। समझ रही हैं आप, हम सब सुरक्षित हैं। कई बार लोग ये भी बोलते हैं मुझे कि मैडम ये कैसा एक्ट है, हर बार जरूरी थोड़ी है मेल ही सेक्सुअली हरास हो, फीमेल ही सेक्सुअली हरास हो, मेल भी होते हैं। आई एग्री, मेल भी सेक्सुअली हरास होते हैं, कर सकता है, विटनेसेस प्रोवाइड कर सकता है, अपनी पूरी बात रख सकता है। उसे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अगर थोड़ा टाइम चाहिए तो वो उसकी भी रिक्वेस्ट कर सकता है। इसमें जो फीमेल हैं जो कार्यस्थलों पर जा रही हैं, अगर इस तरह की कोई परेशानी वो फेस करती हैं तो उसके अगेंस्ट वो कुछ दिन की छुट्टी ले सकती हैं। जिस पर्सन के साथ वो अनकंफर्टेबल हैं उससे अपनी रिपोर्टिंग चेंज करवा सकती हैं। अगर आपके मल्टीपल ऑफिस है तो आप किसी ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में जाकर काम करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में गिल्टी फील प्रूव होता है उसको 50,000 रुपीज़ का जुर्माना और 3 साल की कैद, और दोनों इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। ये चीज़ कई बार क्या होती है, हमें सुनने में आई गई लगती है 50,000 रुपये का क्या जुर्माना है। आज का तो पेइंग कैपेसिटी लोगों का इतना बढ़ चुका है, लेकिन ये 50,000 रुपये आपकी इज्जत से बड़े नहीं हैं। जो आप लोग अपने ऊपर एक अपनी रेपुटेशन, आपका जो डैमेज होता है, जो एक एम्प्लॉयर का होता है, पर्सनली बात नहीं करूँगी, पर्सनली तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है, मेल एंड पे भी, फीमेल एंड पे भी, लेकिन एम्प्लॉयर्स जिस तरह से अपना रेपुटेशन डैमेज करते हैं, ये सब चीज़ें वापस से इनकी भरपाई नहीं होती। ठीक है, पौष के बारे में इतना ही कहूँगी। इसके बाद यही कहूँगी कि हर नारी शक्ति को अपने आप में एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है। आप एक बार खुद में ये फील करें कि वो क्या चीज़ है जो मुझे खुशी देती है। कभी कभी ना हमारी नारी शक्ति अपने रोज़मर्रा के कार्यों में इतनी व्यस्त हो जाती है, वो ये देखना, वो ये कन्या प्रेरक कोई भी अनुभूति होती है। कई लोग कहते हैं मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है जी, बच्चे, फैमिली, पति, सोसाइटी, परिवार सब होती है। एक बात आप मतलब कि अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने बच्चों के ड्रीम पूरे करने के लिए, जो बच्चों को कुछ चाहिए उनकी एक एक ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अपने को हर एक मतलब कि पैसे की जरूरत होती है, और पैसे के पीछे हर एक खुशी छुपी होती है। मैं सिंगर अर्चना शर्मा। नमस्ते ऑल ऑफ यू। सब कैसे हैं? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। What we call that? How's the जोश? नेवर, नो जोश। How's the जोश? Yes. How's the जोश? Yes. हाथ और मुंह सबको दिया है भगवान ने। को देखकर थोड़े घबराए हुए हैं। ये हमारी मैम के लिए एक बार ताली बजाइए। मैम इतनी देर से आप लोगों के लिए बोल रही थी, 2 शब्द मैं बोलती हूँ, जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अंजलि सुनेजा WPSF के साथ एज ए महासचिव जुड़ी हुई हूँ, प्रदेश महासचिव। इसके अलावा मैं एक पौष ट्रेनर हूँ, HR प्रोफेशनल हूँ। 15 साल से जयपुर में HR फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और एक बच्ची की माँ भी हूँ। कितनी सारी चीज़ें इनके पास हैं, आपके पास भी होंगी ना? तो जरा इन मैम के लिए ताली बजाइए कि ये आपको अपनी शक्ति याद दिला रही हैं, आपको अपने आप को आईना दिखा रही हैं कि तुम क्या हो, ढूंढो। आपने कहा पैसा, पैसा 1 पैसा भी नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं सिंगर अर्चना शर्मा हूँ और जयपुर से मरुकला संस्थान पीड़ित लोगों के लिए काम करती हूँ। खुद बाई प्रोफेशन सिंगर हूँ। इंटरनेशनल मेरा प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे लिए कुछ बोलें ना, आप अपने सबसे पहले अपना ध्यान रखें। बीइंग नारी, आज ये काम कर रही होंगी, लोग है ना इनको परिपूर्ण दिशा से नहीं देखते होंगे कि किसी दिशा से ये परफेक्ट है। ये भाई सब बुरा नहीं मानेंगे सारे लोग, क्योंकि यहाँ मेरे भाई भी हैं, इनके बिना भी तो जीवन नहीं है। आदमी के पास जाओ, कहता तुमको कुछ आता ही नहीं है। आप
बताइए कहते हैं या नहीं कहते हैं? मेरी पत्नी बिल्कुल मूर्ख, जानती नहीं है कुछ। अरे तेरे जैसे शेर को चला रही है वो, तेरे से ज्यादा बलशाली है। जो तेरे पैसे हैं ना जिंदगी के जितने भी, उनको खर्च करना वही सिखाती है। ये हुई ना बात। आप मैनेज नहीं कर पाते, कहते हैं सुन पैदा कर दिए और तेरे साथ 24 घंटे रहती हूँ और तुझे भरोसा नहीं है। तो कैसी चीज मेरे में है ना, ऐसी अच्छी चीज कि मुझे जिधर देखती हूँ उधर ही लोग देखना पसंद करते हैं। है या नहीं है? तो जरा अपने लिए बोलो ना। हाँ, मैं आपके लिए बुलवा रही हूँ, अपने लिए नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत है, एक बार बुला लो जितने मर्द हैं, मैं अकेली बहुत हूँ। क्यों? कि मैंने अपने आप को किस रास्ते पे चलना है वो तय मैंने किया है। और ये तय आपने भी किया था जिस दिन मम्मी पापा ने शादी की थी, कि मुझे इस अंकल के साथ रहना है, उस भाई साहब के साथ भी रहना है, और पति तो मेरा है ही। कहूँगी उठ तो उठेगा, और कहो जा सब्जी ला तो वो लाएगा। क्यों? उसका भी तो एक नाता आपसे जुड़ा हुआ है, समाज का सरोकार। भाई साहब गलत है या नहीं? तो जरा ताली बजा दो इन महिलाओं के लिए। ये देख लीजिए, ये भाई साहब से बुलवाया मैंने। एक बात जो कहनी थी, कितनी महिलाएं ऐसी हैं यहाँ पर जिनको ये पता है कि कल को कोई ट्रेजेडी होती है तो मैं हैंडल कर लूँगी। जरा अपने अपने हाथ को रेज करके बताएं, कहाँ LIC है, कहाँ बैंक लॉकर है, और पड़ोसन वाली भाभी जी से बात होती है या नहीं? बताइए जरा। पता है, एक ही लेडी को पता है, देख लो वो। शर्माना क्यों है? मेरे को लगता है माइक दोबारा मिलेगा मुझे। एक बार भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आप समय बाद फिर आपको अवसर देंगे कि आप इसी प्रकार से जोश और ऊर्जा के साथ इस वुमेन पावर सोसाइटी के प्रोग्राम की समा मानते रहें। अभी आप सभी के बीच हमारे निवाई पीपलू के विधायक हैं राम साय वर्मा जी कुछ ही क्षणों में पधार रहे हैं, और हमारे युवा साथी हैं, पूर्व प्रदेश राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे हैं नरसी किराड़ जी, युवा साथी हैं, कुछ ही समय में आपके साथ सहयोग देंगे। कुछ आए हुए हमारी कन्या जन्मदात्रियों को और महिला शक्तियों को आपने राजस्थान का नाम रोशन किया है, आपने ब्रांज मेडल प्राप्त किया है। इसी उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा 2 शब्द इन सभी महिला शक्तियों के लिए आप अपनी तरफ से जागरूकता के हित में, मानवता के हित में, महिला सशक्तिकरण के हित में अपनी तरफ से बोले 2 शब्द। कितनी प्यारी बात कही। मतलब जो भी बातें कही ना, मैं एक बार इनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार जैसे महिलाओं को इकट्ठा किया वैसे हर पुरुष को भी मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर पुरुषों के लिए भी ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज हो तो मेरे हिसाब से जो यूथ एक बार भटक जाता है, उनको नहीं आइडिया होता कि देखना भी एक जुर्म है, थोड़ा सा ऐसे टच करना भी जुर्म है, तो उन्हें आइडिया होगा और वो जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे। और उन्हें पता होगा अगर ऐसा उनकी बहन के साथ हो रहा है तो वो गलत है। जैसे बताया, ऑटो में फादर के सामने वो बंदा इतनी हिम्मत कर रहा है, तो सोचो अपन अपने फादर के साथ बैठ के सिक्योर नहीं हो सकते तो फिर कैसे सिक्योर होंगे। तो आई विश कि किसी को डरना नहीं चाहिए कभी। अगर कोई आपको ऐसे भी टच कर रहा है ना, तो आपको उसका बोलना चाहिए कि हाउ कैन यू टच मी लाइक दिस। उसी टाइम आप उसे बोले कि तुझे अधिकार है क्या मेरे शरीर को टच करने का। आपसे यूं भी टच हो रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्या मेरा भाई तेरी बहन से टच हो सकता है ऐसे। तो आई विश कि आपको किसी को जुल्म नहीं करना, और जो चीजें यहाँ पे सीख रहे हो अपने घर पे अपने ब्रदर को जरूर बताएं, तो अपने बेटे को बताएं, तो उन्हें पता होगा ना कि ये गलत है तो ही वो करेंगे। लड़कियों को पूछते हो तो बाहर जा रही है ये गलत है, सबसे बोलते हो, बट कभी लड़कों को नहीं बोलते कि तू अगर इस लड़की की तरफ ऐसे देखेगा तो ये गलत है। तो आई थिंक कि मदर्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए, तो लड़का भी सिक्योर रहेगा और लड़की भी सिक्योर रहेगी। थैंक यू सो मच। कार्यकर्ताओं को पहुंचाती है और अपने जज्बातों से,
अपने निर्धारित कानूनी मापदंडों से उन मातृ शक्तियों को, उन महिला शक्तियों को, उन नारी शक्तियों को अपने अधिकारों की आप अपराधी को अपराध की सलाखों तक पहुंचा सकती हैं, बशर्त आपको मजबूती से अपने नेक इरादों से। और युवा छात्र संघ राजस्थान यूनिवर्सिटी के भाई नरसिंह किराड़ जी आपके बीच हमारे राज्य में माने जाते हैं, अनेकों क्षेत्रों में माने जाते हैं, तो थोड़ा कष्ट दूंगा। समय सम्मानीय अतिथि महोदय स्टेज पर प्रदान करें ताकि मैं आपका स्वागत कर सकूं। और इस स्वागत की कड़ी में हमारे साथ जोरदार तालियां हो जाएं नेहा रामदेव जी के लिए कि 101 कन्या जन्मदात्री गौरव स्वाभिमान सम्मान में आपको सम्मान दिया जा रहा है। वुमेन पावर सोसाइटी परिवार सभी दात्री गौरव स्वाभिमान में उनको सम्मान दिया जा रहा है। समय का अभाव है थोड़ा सा, छोड़ो। जो आपका चयन हुआ है, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। वुमेन पावर सोसाइटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। तालियां बजती रहेंगी तो उत्साह बढ़ता रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और वुमेन पावर सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, आपने सहयोग दिया है। बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां कोमल जी के लिए। वुमेन पावर सोसाइटी में इन कन्याओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जोरदार तालियों से स्वागत। रितु भाटी जी, गमगीन ना हो शिवानी जी, आप काफी संगत। जोरदार तालियां हो जाएं रितु भाटी जी, पिंकी बैरवा जी के लिए। आप कन्या जन्मदात्री हैं, के पास पधर हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। हमारी युवा शक्ति, हमारे युवा साथी जननेता डॉक्टर नरसिंह किराड़ जी, भाई राजीव चौधरी जी, नेता नगर निगम प्रतिपक्ष और वुमेन पावर सोसाइटी की पूरी एनर्जेटिक टीम आज इस सम्मान बढ़ा रहे हैं, गौरव बढ़ा रहे हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद। उपस्थिति दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। की कड़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर रेखा गुजर जी भी हैं तो पधार जाएं, कन्या जन प्रेरक हैं, आप इनके साथ सम्मानित। आइए। गीता देवी, किशन कुमार,
गीता ने इधर ना मिलेगा। वुमेन पावर सोसाइटी की करुणा कृपा से मिल गया है ये दर छोड़कर मत जाना, कहीं घर ना मिलेगा, कहीं घर ना मिलेगा। और कि अपनी मातृभूमि पर तन मन धन वारेगी, कलयुग की दुर्गा बन असुरों को संहारेगी। इन बेटियों को किसी से कमतर ना समझिए, इन बेटियों को किसी से कमतर ना समझिए। ये बेटियां ही मुल्क की तस्वीर संवारेगी, ये बेटियां ही मुल्क की तस्वीर संवारेगी। और बेटियों के लिए कहा है कि बेटी को ना मारिए जी, कुछ तो विचारिए जी, बेटी ना रही तो कुछ नहीं रह जाएगा। और सीता है ये, गीता है ये, लक्ष्मी है, पुनीता है ये, आह लगी इसकी तो सब रह जाएगा। और मानता हूँ बेटा हर वंश का चिराग होवे, पर क्या वो बेटी सा चमन महकाएगा। अरे आन होवे शान होवे, बेटी का सम्मान होवे, तभी तो ये भारत महान कहलाएगा, तभी तो ये भारत महान कहलाएगा, तभी तो ये भारत महान कहलाएगा। और आज बेटों से भी कम कहीं बेटियां नहीं है, इन्हें भी जहां में पूरा मान तो दिलाइए। और भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए घर में बहन बेटियों को चहकाइए। बेटी को पढ़ाओ आप, बेटी को पढ़ाओ आप, बेटी नहीं बोझा ये सभी को समझाइए। और आज बेटों के लिए जो बेटियों को मारते हैं, घोर है ये गर्भपात, घोर है ये पाप, गर्भपात ना कराइए, घोर है ये पाप, गर्भपात ना कराइए। और आज इस मोबाइल की जो मोबाइल आया है, जब से हम 5 आदमी भी अगर एक साथ बैठे रहेंगे ना तो आपस में बात नहीं करेंगे, उस फोन में लगे रहते हैं। अपने परिवार की मतलब क्या जो भावनाएं थी पहले और आज क्या हो गया इस मोबाइल के लिए, उस पर कुछ पंक्तियां कि अपनों को अपनाए हुए, हाँ आए हुए हमें एक जमाना भी, वो तुम पर कोई भार नहीं, जिसने तुमको दूध पिलाया उससे बड़ा संसार नहीं। उस माँ के लाड लड़ाए हुए, हाँ माँ के पैर दबाए हुए हमें एक जमाना बीत गया, हाँ अपनों को अपनाए हुए, दिल के रिश्ते निभाए हुए हमें एक जमाना बीत गया। और क्या हुआ? दुनियादारी में तुम उलझे, अपने पिता को भूल गए, दुनियादारी में तुम उलझे, अपने पिता को भूल गए। तुमको खिलाया था जो उसने पहला निवाला भूल गए, उस डांट पिता की खाए हुए, हाँ डांट पिता की खाए हुए हमें एक जमाना बीत गया। धन दौलत सब याद है तुमको भाई, याद तुम्हें परिवार नहीं। उनको हाँ उनको पास बिठाए हुए, हाँ अपनों को पास बिठाए हुए हमें एक जमाना भी, अपनों को अपनाए हुए हमें एक चूर किया, हाँ साजा चूल्हा जलाए हुए, हाँ साजा रोटी बनाए हुए हमें एक जमाना बीत गया। उस माँ के पैर दबाए हुए, हाँ दिल के रिश्ते निभाए हुए हमें एक जमाना बीत गया, हमें एक जमाना बीत गया, हमें एक जमाना बीत। जोरदार तालियां हो जाए हमारे युवा साथी कृष्ण कुमार जी के लिए।
आप काफ़ी जज्बे भरी कविताएं गाते हैं, देशभक्ति की गाते हैं, महिला शक्ति। आप कोई भी जाने की जल्दी ना करें, आराम से लंच लें। कुछ ही क्षणों में घोषणा कर दी जाएगी, आप लंच लेकर के ही जाना। फोटो सेशन का भी साथ में ध्यान रखें। ये यादगार पल होते हैं जो कभी कभी मुलाकातें होती हैं हमारे सम्मानीय अतिथि महोदयों के बीच में। आप नारी शक्ति के जज्बे को सलाम करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह पर गर्व कि आपके इस सम्मान में 4 चांद लगाएं और ईश्वर से हम विनती करते हैं कि प्रकृति आपको अपने जीवन की सफलताओं में इसी प्रकार से सम्मान देती रहे और वुमेन पावर सोसाइटी सदैव आपके साथ जुड़ी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी वर्मा जी के लिए। सुनीता महतो जी नहीं आई, रितु सोनी जी हैं तो पधारे स्टेज पर। रितु सोनी जी, धन्यवाद रितु सोनी जी के लिए कि आप आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जो हमारी राष्ट्रीय सचिव उमा सोनी जी, कोमल अरोड़ा जी, आप जरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित करें। अपन वी टाइप में हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फोटोग्राफ अच्छे आएंगे सम्मान में। रजनी महावर जी के लिए सम्मान प्रेषित करें। हमारे अतिथि महोदय दुपट्टा ओढ़ाकर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और एक सेकंड, और ये जो मेरे भाई खड़े हैं, जरा एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए कि निस्वार्थ सेवा कोई नहीं कर सकता, सबको बदले में कुछ चाहिए होता है। माँ भी अपने बच्चे से मांगती है कि मैंने तुझे पाला है तो तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐसा करने के लिए हमें जज्बा चाहिए। उस जज्बे को मेरी तरफ से, मेरे देखिए शिवरिंग हो रही है, इस महान आत्मा के लिए एक हमें ताली बनती है। खुद छोटा बनकर लोगों को बड़ा बनाते हैं, खुद छोटा बनकर लोगों को बड़ा बनाते हैं। जरा नाम बता दीजिए भाई साहब का। इसीलिए तो ये संतोष कुमार कहते हैं कि मैं संतोष रखूं, मैं पेशेंस रखूं और इन सबको जोड़ के रखूं, ऐसी कड़ी बना दूं कि ये सब बुलाएं संतोष कहाँ है। आज मुझे ज़रूरत है, संतोष कहाँ है। तो ये हर कोई नहीं बना सकता। हर आदमी सोचता है कि ये यहाँ चढ़ गया, इसकी सर की टांग खींचनी है। 2 लाइन आपके बीच, 2 लाइन आपके लिए कि मैं हूँ बड़ा बदनाम, मुझे ना सोचो। मैं हूँ बड़ा बदनाम, मुझे ना देखो। तुम मुझे ना देखो, मुझे ना सोचो। मैं क्या सोचूं जो तुम्हारे लिए सोचा? मैं क्यों सोचूं कि जो तुम्हारे लिए सोचा? लेकिन हाँ, इतना सोचूं कि मेरे द्वारा किसी का भला हो। इसीलिए मैं संतोष बार बार कहा हूं और बार बार आऊं। मैं अर्चना शर्मा अपने शब्दों में एक ही शब्द ये कह के जाती हूँ आपसे कि किसी के मोहताज मत बनिए, उसको अपना मुरीद बनाइए, उसको अपना मुरीद बनाइए जिसने आपको मिट्टी में मिलाने के लिए सोचा है। मैं संतोष जी से बार बार कहूँगी,
निक ऑफ टाइम था, नेक्स्ट टाइम हम किसी को कुछ नहीं देते, लेकिन समाज ने इन औरतों को, अगर उसने किसी की रिक्वेस्ट को नहीं माना तो वो बदतमीज कहलाई, अगर उसने किसी का सम्मान नहीं किया तो वो बदतमीज कहलाई, अगर उसने किसी की भावना का सम्मान कर दिया तो बदनाम और निर्लज्ज कहलाई। ऐसी महिलाओं को, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस मंच पे आज भाई साहब ने मुझे खड़ा करना है, जिस मंच पे मुझे माइक दे के ये खड़ा करके सुशोभित किया है, मैं उस महिला के लिए, हर एक के लिए, बिल्कुल मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप भीड़ का हिस्सा समझते हैं तो मैं भीड़ के लिए भी तैयार हूँ। आप मुझे समझते हैं कि मैं एक कलम से कुछ लिख दूँ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरा कहीं एक खून का कतरा देकर के भी किसी बहन की इज्जत बचती है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। फॉर एवर इमोशनल हो गई। कल ही कोई हादसा देखा था, उसको दिमाग में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सॉरी, वो इंसान क्या जो बिल्कुल इमोशनल ना हो, किसी के दर्द से उसको दर्द ना जगे, बेकार है, उसको इंसान कहने लायक ही नहीं। मैं कहती हूँ कि मैं धन्य हूँ कि मुझे उसने किसी अपने लायक समझा जो मुझे बुलाया। ऐसे सब बनिए कि किसी दिन मुझको ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ आकर के कहूँ कि आज मेरे को आपकी ज़रूरत है। आप निकालिए ना छाती फाड़ के आंसू, कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। जिसको दर्द होगा वो ही रोएगा। तो रोना नहीं है, हिम्मत रख के लड़ना है, बस यही कहना है। और संतोष आनंद जी से मेरा बार बार रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे हर बार बुलाएं और कोई काम सौंपें कि मैं आपके इस अच्छा काम करती हैं, उनको अपनी भावना से, अपने त्याग और समर्पण से, इस मानव तन से, जितना भी अपने सुविचार से, बौद्धिक ऊर्जा से जो सहयोग हो सकता है करना चाहिए। कोई भी सहयोगी यहाँ उपस्थित हो तो स्टेज पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। आप अपना सहयोग QR कोड के द्वारा संस्था के खाते में दे सकते हैं। आप घोषणा कर सकते हैं आज नहीं आगामी भविष्य के लिए कि इसी प्रकार से जैसे अर्चना जी ने जो आंसू बहाए हैं महिला शक्ति समाज के लिए, इनके रुदन की जो भावना थी जो आपके सामने इन्होंने व्यथित रूप से उपस्थित होकर के दर्ज करवाई, उससे आप समझ चुके होंगे कि ऐसी महिला शक्ति समाज को वुमेन पावर सोसाइटी अपने जज्बे से सलाम करती है और आपसे अनुरोध करती है जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और ऐसी सम्मानित भाई एक फोटो खींच देना मेरे भाई के साथ। और इस वुमेन पावर सोसाइटी में जिन्हें भी अपना मान सम्मान प्राप्त करते हुए समाज सेवा करनी हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे सम्मानीय अतिथि महोदय दुपट्टा ओढ़ाकर और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह की कड़ी में सम्मान देकर सम्मानित कर रहे हैं। इसके जोरदार तालियां डॉक्टर ललिता वर्मा ले जाकर के डॉक्टर साहब प्रदान करेंगे। डॉक्टर नरसी गिराड़ जी, मुस्कान पवार जी, हो जाए मानसी मीरवाल जी के लिए। हम तो कब से देख रहे हैं कि आप स्टेज पर मेहनत कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी आप इतने सम्मान के साथ में इस सम्मान समारोह को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। कोमल अरोड़ा जी से, डॉक्टर नरसी किराड़ साहब से, उमा सोनी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस छोटी सी यूथ कन्या को आशीर्वाद दीजिए और ऐसे जज्बे को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। मैं चाहूँगा कि इस वुमेन पावर सोसाइटी को आगे बढ़ाने में आपके जज्बे को सलाम करते हुए संगठन को मजबूती दें और हमारे इस संगठन में आगे बढ़ाते हुए महिला शक्तियों के लिए
अपनी प्रेरणा को उजागर करते हुए और कोई अच्छी से 2 शब्द आप कहते हुए जाएं। ममता टेलर जी के लिए बहुत। एक तो अपने आप को कम नहीं आके, और दूसरा जो है आप परफेक्ट। किसी के लिए ये कंपेयर मत करो कि मैं कम हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं, क्योंकि ईश्वर ने बना के भेजा है तो उसकी रचना में कोई कमी नहीं हो सकती। ठीक है, धन्यवाद। और एक चीज़, एक लाइन और आप खुद भी साथ में दोहरा सकते हैं, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं सुमन जी के लिए। राजीविका में आप सेवाएं देती हैं, अच्छी समाज सेविका हैं और गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा करके हमारे ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाती हैं। बहन सुमन के लिए थोड़ा सा वुमेन पावर सोसाइटी की जयपुर पूर्व के अध्यक्ष हैं आप, और इस मंच पे सम्मान दे भी रही हैं और सम्मान ले भी रही हैं। विनीता मीना जी, मुमताज शेख जी हमारी सम्माननीय अध्यक्ष हैं, राजस्थान मानव धर्म सेवा से हैं। ये मानव धर्म का नाता है, कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। वुमेन पावर सोसाइटी आपको सम्मान प्रदान करे, जोरदार। जिया तंवर जी, जिला उपाध्यक्ष वुमेन पावर सोसाइटी। जिया तंवर जी से मोहनलाल जी से कि आप स्टेज पर पधारें और हमारे सम्माननीय महिला शक्तियों को सम्मान प्रदान करें। मीनाक्षी सांवरिया जी को प्रदान करें। बहन हैं, समाज सेविका हैं, राजबाला। जिया तंवर जी का थैंक यू। संध्या राठौड़ जी, नीतू सिंह जी, सरकारी सेवारत होते हुए भी समाज सेवा में कितना ध्यान रखते हैं। जोरदार तालियां हो जाए नीतू सिंह जी के लिए। मन के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। चार चांद लग ही नहीं सकते, इसलिए आपको साथ होना बहुत आवश्यक है। जोरदार तालियां हो जाए मंजू जी के लिए। आपने राजीविका में बहुत अच्छा नाम रोशन किया है। यहाँ आए हुए सभी सम्मानीय साथी, कोई भी बिना सम्मान के नहीं जाएगा, सबको हो जाए। मंच सूना नहीं होना चाहिए, महिला शक्तियों की शक्ति हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। क्या हो गया? आपने चिकित्सा सेवा में रहते हुए चुन चुन करके पूरे राजस्थान से इस कन्या जन्म गौरव स्वाभिमान के लिए बड़ी मेहनत करनी है। सुलोचना शर्मा जी, इशिता बिंद्रा जी, को जागृत करने में
अपना योगदान देती हैं। सजीदा बानो। मधुबाला जी राजीविका बहन है। पंचायत, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, थोड़ा मनोबल टूटता जा रहा है। आप बहुत अच्छी समाज सेविका हैं और आने वाले भविष्य में वुमेन पावर सोसाइटी का नाम रोशन करने में आप अपनी पूरी क्षमता से, ऊर्जा से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में अपना साथ हमारे सम्मानीय कैलाश जी जगरवाल साहब भी हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी महिला शक्ति, कैलाश जी के लिए भी एक दुपट्टा। हमारी सम्मानीय शक्ति है और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह की प्रमुख कड़ी हैं रश्मि नामदेव जी, अनीता शेखावत जी समाज सेविका हैं और आने वाले भविष्य में आप वुमेन पावर सोसाइटी का चेहरा बनने वाली हैं, ऐसी आपकी प्रेरणा है। मानव धर्म अपनाते हुए, महिला शक्ति को आगे बढ़ाते हुए कृपया आप अपना योगदान देते रहे, समय समय है। कृपया इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, सुनीता स्वामी जी कार्यों को बहुत निपुणता से निभा रही हैं। वुमेन पावर सोसाइटी परिवार आपको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता है। सुनीता स्वामी जी का जोरदार तालियों से स्वागत। जिला संयोजक हैं जिला मालपुरा की। मैं घूम फिरकर उसी सवाल पर आऊंगी दोबारा कि आपको खुशी किससे मिलती है। मेरा सवाल रह गया था और जवाब मुझे मिला नहीं था, तो मैं फिर पूछना चाहूंगी आप लोगों को खुशी किससे मिलती है? नारी सम्मान से। देखिए, आपके खुद के लिए टाइम निकालना, खुद की रेस्पेक्ट करना, अपने लिए इस सम्मान में अपनी एक जगह बनाना, इससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हम खुद का रेस्पेक्ट करेंगे, हमारे बच्चे हमारा रेस्पेक्ट करेंगे, हमारा हस्बैंड हमारा रेस्पेक्ट करेगा, सास ससुर, सोसाइटी, सोशलिटी, एवरीवन वुड रेस्पेक्ट यू। ठीक है, तो आज से एक तो गांठ बांध लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्यार मैं खुद को करती हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैं चाहती खुद को हूँ। जब सबसे पहले मॉर्निंग में उठते हो ना, एक बार मिरर के सामने बोला कर, हे आई लव यू गॉर्जियस, तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम आ जाते हैं उन नियमों के लिए जो सरकार ने बनाए हैं, उनके लिए जो हमारे साथ ढंग से नहीं रह रहे। तो हमने ऑलरेडी पॉश के बारे में बहुत कुछ जानकारी ले ली थी। पॉश क्या है, पॉश के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। एक केस आप लोगों को और बताना चाहूँगी, क्योंकि कई बार दूर से आप चल करके आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वुमेन पावर सोसाइटी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप सदैव हमारे प्रोग्राम के सम्मानीय हैं। इसी प्रकार सबसे पहले सभी नारियों को नमस्ते। आप सबको देखकर खुशी होती है कि हम जिस पिछड़े टाइम में थे, जिस पिछड़े समय में हम थे, उससे हम आगे निकल कर आ रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं। आज भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, जिन्हें हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में हिम्मत लाकर, आत्मसम्मान को लाकर। आप सबको ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखकर जो भी औरतें अपने बारे में नहीं सोचती हैं या नहीं करती हैं, वो करना चाहेंगी। ये सब जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर आज मुझे जो मौका मिला कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं बोल पा रही हूँ इस बारे में कि जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उसको देखकर कितनी औरतों को हिम्मत मिलती होगी,
कितना उनके मन में ये आता होगा कि नहीं, हमें भी ये सब करना चाहिए, हमारा भी नाम हो। बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में आगे बढ़ना। सिर्फ हमें आगे नहीं बढ़ना, और भी औरतों को आगे लेकर चलना है, सबको मदद करनी है, सबको समझाना है, और सबको आगे लेकर चलने के साथ साथ हमें सबका ख्याल भी रखना है कि क्योंकि जो भी हम ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ ख़त्म हो गया इस दुनिया से, मतलब इस दुनिया से सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब जो अत्याचार, मतलब जो भी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ हो रहा है, जैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ हम कुछ ना कुछ क्राइम सुनने को मिल रहा है हम लोगों को। हम सुन रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हैवानियत हो रही है, क्या कर रहे हैं लोग। उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारा सिर्फ एक यही है कि सबको ये समझाना है, सबको ये बताना है कि बेटी जो है वो देवी है, ये तो हमें पता है, लेकिन बेटी ऐसी पूंजी है जो आगे जाकर बुढ़ापे में भी हमारे साथ है। लड़के तब तक साथ हैं जब तक आपके पास पूंजी है, लड़कियां तब तक साथ हैं जब तक आप इस दुनिया में हैं। तो बस मेरा ये कहना है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं इस दुनिया में, जो भी हम जितनी ताकत अपनी लगा सकते हैं हम लगाएं, और साथ मिलकर आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएं। किसी अभी जैसे ये बोलने को मिलता है कि औरत औरत की दुश्मन होती है, ऐसा हम देखते भी हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। जो करेगा वो करेगा, मुझे पता, लेकिन कितनी बार करेगा। हम सुधार सकते हैं अपनी सोच को, अपनी सोच से समाज को, समाज से औरतों को। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम हर चीज़ में ये नहीं कह सकते कि आदमी ही गलत है। आदमी गलत होते हैं, पर अगर हम गलत होने देते हैं तो हमें पहले खुद सही होना है, पहले खुद को हिम्मत बनना है, पहले खुद को कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करना है, उसके बाद हम समाज को सुधार सकते हैं। एक जने ने ठेका नहीं लिया, ये हम बोलते हैं कि हमारा ठेका है क्या, आज हम करते हैं तो हमारे एक के करने से क्या होता है, हमेशा ये बोला जाता है, अरे मेरे करने से क्या होगा, बाकी भी तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक 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 करके ही हम वो बंडल, वो एक संगठन कर सकते हैं, वो गठित लोग बन सकते हैं कि हम समाज को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से अपने साथ लेकर चल सकते हैं। तो अभी इतना ही कहूँगी, थैंक यू। आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस वुमेन पावर सोसाइटी के अंदर। वुमेन पावर सोसाइटी महिला शक्ति समाज के लिए जीता जागता उदाहरण है, और पूरे 10 संभागों के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए, सामाजिकता के, उन सभी कार्यों को हमारी वुमेन पावर सोसाइटी संभाग स्तर पर बढ़ा रही है। सभी संभाग प्रभारी हैं, और इसी कड़ी में 1700 से बढ़ा करके 1881 की हमारी लिस्ट हो चुकी है। 1881 पदाधिकारी पूरे राजस्थान से जुड़ स्वागत हो। पूरा दिन हो गया, आप सुबह से सभी उपस्थित हैं। विधायक महोदय की उपस्थिति में स्वागत को लगातार जारी रखें। वुमेन पावर सोसाइटी की नींव का पत्थर आप साबित हुई है। सभी नारी शक्ति समाज के साथ में इसकी शुरुआत का जरिया आपकी प्रेरणा से है। आप नारी कल्याण प्रेरक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका इस वुमेन पावर सोसाइटी को आगे बढ़ाने में। और हमारे विधायक महोदय, युवा साथी नरसी जी, कोमल अरोड़ा जी की उपस्थिति में आपको सम्मानित कर वुमेन पावर सोसाइटी को आगे बढ़ाने में योगदान हो। जोरदार तालियां। समारोह में उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही जुझारू, बहुत ही संघर्षशील
मेरे बड़े भाई आदरणीय हर्ष साहब वर्मा जी, विधायक निवाई और पीपलू, आज यहाँ राजस्थान के कोने कोने से आई हुई मेरी माताएं, मेरी बहनें, नौजवान साथी, और हम सबको जो एक माला में पिरोने का काम किया है, ऐसा ही आदरणीय इस संस्था के संयोजक संतोष जी मीरवाल साहब, आदरणीय राजकन्या जी, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम मेरे नौजवान मेरे भाइयों, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि बहुत समय हो गया है, आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर ऐसे हमारे बड़े भाई संतोष जी का हम आभार व्यक्त करें कि जिनके कन्या ने जन्म लिया है उन लोगों को आप सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज में जो जेंडर डिफरेंस है, मैंने छोटी सी उम्र में, भाई साहब आप तो परिचित हैं, 15 देशों की यात्राएं की हैं, 4 मैंने चुनाव जीते हैं। मैंने इस भारत देश जैसा, यहाँ बहुत सारी कुरीतियां हैं, उनको जो जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, आपने देखा होगा, सभी अस्पतालों में जा जाकर देखा होगा, कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने का काम कर रही है हमारी सरकार। मैं आपसे कहना चाहता हूं और चंद लाइनें बोल के अपनी बात खत्म करूंगा कि घर घर को जन्नत बनाती हैं बेटियां, कि घर घर को जन्नत बनाती हैं बेटियां, अपनी तबस्सुम से सबको लुभाती हैं बेटियां, और अबला नहीं इन्हें सबला कहो, क्योंकि पत्थर को भी पानी बनाती हैं बेटियां। अब ये वर्तमान इस दौर की 21वीं सदी की ये महिला और कन्या अब कमजोर नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे आए, एक बार पुनः मैं आदरणीय विधायक साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप इतने व्यस्ततम समय में हमारे लिए, हम सबको हौसला अफजाई करने के लिए आप आए। आदरणीय अरोड़ा जी, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे उद्यमी जो लोग हैं उन लोगों से ऐसी, लेकिन शिक्षा अच्छी मिली, नवोदय स्कूल में पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी में आए थे यहाँ नौकरी करने के लिए, कि माँ बाप का एक सपना था कि बच्चा जयपुर जा रहा पढ़ने के लिए, सुदूर गांव अलवर जिले का एक छोटा सा पिछड़ा गांव, वहां से जयपुर पहुंचे। लेकिन कुछ ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है कि 2010 में पहली बार टिकट मिला, चुनाव जीता, उसके बाद लगातार ये कारवां चलता आ रहा है। 6 बार मैं जेल गया हूं, 17 मुकदमे चल रहे, सिर्फ अच्छे कामों के लिए। आपसे भी कहना चाहता हूं, आप जहां बोलेंगे, मेरा एक बहुत बड़ा दैनिक भास्कर का सन 2011 में एक फोटो प्रकाशित हुआ था कि मेरे पर लाठीचार्ज हुआ और महारानी कॉलेज की लड़कियां मेरे को बचाने के लिए ऊपर मेरे लेट गई थी। उस फोटो ने बहुत जान डाली और मैंने बच्चों के लिए काम किया। इसलिए एक बार पुनः आपकी संस्था आगे बढ़े और हम सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार संतोष जी। जय हिंद, जय भारत। जाने से पूर्व ऐसी ऊर्जावान वाणी से आपने ओतप्रोत किया, और जब से आप विद्यार्थी थे तभी से आपका जज्बा बहुत ही संघर्षशील रहा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आप उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। इस वुमेन पावर सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपके इस युवा जोश को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि सोसाइटी में मुख्य रूप से महिला शक्ति समाज ग्रामीण क्षेत्रों तक, शहरी क्षेत्रों तक, गांव-गांव ढाणी तक इसमें जुड़ें और ये आगे बढ़े। राजकीय सेवारत कार्यक्रम में भी योजनाओं का लाभ मिल सके, जो गृहिणियां हैं, उद्यमी हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई प्रारूप हो, कोई ढांचा हो तो आप जरा बताएं। निश्चित रूप से हम बैठेंगे एक दिन संतोष जी। अभी तो क्या है, समय बहुत हो गया है, आप सब लोग भी भूखे हैं, मुझे लगा है। मेरे को भी मेरी पत्नी ने टिफिन पैक करके दे दिया, गाड़ी में रखा है। ये डॉक्टर साहब बैठी, अंजलि जी, सब लोगों को आप बुला के जो हमसे जो हमारे जो सुझाव होंगे निश्चित रूप से हम देंगे, और अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी पहल है। मैं कह रहा हूँ आज हमारे यहाँ बचपन से ही अगर एजुकेशन में महिलाओं के प्रति शिक्षा डाल दी जाए ना, तो ये जो अपन जैसे बड़े होते आते हैं, जवानी में आते हैं, ऐसे जो वो होगी नहीं। मैं बता रहा हूँ, कभी हम बैठेंगे और विस्तार से बात करेंगे, समय का अभाव है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः विधायक साहब आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जैसे लोगों के आने से कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं और हिम्मत मिलती है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे सारी नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। लेकिन नारी है तो आदमी है, नारी के बिना कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी के 2 पहिए की तरह से ही है।
एक पहिया अगर गाड़ी का पंचर हो गया तो दूसरा नहीं चल पाएगा। इसलिए नारी के बिना कुछ भी नहीं है। और आज से नहीं, इतिहास उठा के देख लो आप, भगवान शंकर भी है ना, वो पार्वती जी के बिना अधूरे थे। और नारी शक्ति का जो आप कह रहे हो संगठन है, नारी तो अपने आप में संगठित है। नारी कह दे फोन आ गया शाम को इतने बजे आना, तो आना ही है, अगर घर गृहस्थी सूखी रखनी है तो। आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर कहीं भी हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे कहीं भी हो। मैं मेरा छोटा सा परिचय दे देता हूँ पहले। मिस अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में ये जो सारा बना हुआ नहीं, हमारी देन है। मैं 7 साल कोषाध्यक्ष था। दोनों हॉल हमने तैयार कराए हैं। हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है, वसुंधरा जी की वजह से वो बना, और 1,86,00,000 रुपये उन्होंने हमारे को दिया। मैं, अनिल जी गोठवाल जो एडिशनल एसपी हैं, और भजनलाल जी रोलन जो यहाँ के अध्यक्ष थे, जो हमारे टाइम में रहे, उनकी वजह से आज ये सारा विकास का जो काम हुआ है। तो इसलिए सोसाइटी का, जैसे ही मुझे नरसिंह भाई हमारे छोटे भाई हैं, जब भी कभी कोई काम होता था हमारे, चाहे बच्चों का काम हो चाहे कोई भी हो, तो हम यूनिवर्सिटी इन्हीं को फ़ोन करते थे कि यार आज ये काम है, और ये आसपास के छात्रावास में ये इस तरह के उपद्रव हैं, क्योंकि बच्चे हैं, नमान हैं, वो तो छेड़छाड़ भी करते हैं, वो लड़ाई झगड़े भी करते हैं। तो हम नरसिंह जी की सेवाएं उस काम के लिए लेते हैं। बेटे 2 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठ ले। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ जो 2 बात कह देता हूँ। इसलिए नारी शक्ति का संगठन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। और जितना ही सरकार ने जन्म से लेके मृत्यु से बड़ा नारी के लिए 33% आरक्षण, मैं आपको बता दूं, आज 25 लोकसभा क्षेत्र में से 4 सीटें नारी को दी जा रही है। इसलिए नारी तो किसी से पीछे है ही नहीं। ये तो बल्कि हम जैसे लोग हैं जो हाथ जोड़ के अपना काम चला लेते हैं, घर गृहस्थी चला लेते हैं। नारी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे तो मैं ही सब कुछ जो कमा के ला के दे रहा हूँ, लेकिन बिना नारी के कुछ भी नहीं है। जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती है, उस घर को देख लो आप, बिगड़ा हुआ ही मान लो आप। इसलिए नारी की पूजा, हमारी बहन बेटियों की पूजा। घर में कहते हैं ना कि अगर एक नारी बेटी पैदा हो गई तो ये समझ लो आपके ईश्वर पैदा हो गया। उस घर की फलता फूलता वो बेटी की वजह से फलता फूलता है। और आप लोग ने इतना बढ़िया संगठन चला रहे हो। जैसे नरसिंह जी ने मेरे से कहा, तो मैंने कहा कार्यक्रम कहाँ रख रहे हो? अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी। मैंने कहा मैं आऊँगा, चाहे आधे घंटा आऊँ, लेकिन मैं आऊँगा जरूर। आज अम्बेडकर उत्थान समिति के कार्यक्रम था, 2-3 कार्यक्रम उधर सांगानेर उधर थे। जयपुर होता हूँ तो जयपुर या निवाई होता हूँ, ज़्यादातर मेरा 20-22 दिन निवाई रहना होता है। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके संगठन की कोई भी डिमांड होगी, मैं आपको बिना आंख नीचे आपका सहयोग करने को तैयार रहूँगा। चाहे विधानसभा में बात उठानी पड़े, चाहे आगे कहीं कार्रवाई करनी पड़े, मैं आप लोगों के लिए करूँगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब आपको नारी शक्ति को 4 सीटें लोकसभा मिल रही है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, और जब बनेंगे तो 25 की 25 सीट हमारी लोकसभा की मोदी जी को हम जितवाएंगे। इसके लिए आप लोगों का जो भी कोई सहयोग होगा, आप लोगों की जो भी कोई डिमांड होगी, वो मैं पूरी करवाऊंगा, और मैं खुद भी करूंगा। आज इस दिवस पे आप लोगों ने मेरे को बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका संगठन आगे बढ़ता रहे, मेरी आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सम्मान मिला हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे मिला हो, चाहे प्रदेश लेवल पे मिला हो, तो आप लोग सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिनको सम्मान मिले हैं। और जब भी कभी आप मुझे याद करेंगे, भाई नरसिंह जी को मैंने बताया ना आपको, जब भी कभी कोई बात होती थी हम इनको बुलाते थे कि यार नरसिंह 10-20 छोरों को लेके आना। और आज ये देखो आदमी का है, ये चाहते तो RS IAS भी बन सकते थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे शुरू से ही, आज से नहीं। लेकिन इन्होंने चुना कि मुझे जन सेवा करनी है। अब जन सेवा तो आप प्रतिनिधि बन के भी कर सकते हो, राजनेता बन के भी कर सकते हो, स्टूडेंट राजनीति करके भी कर सकते हो। और इन्होंने रास्ता चुना, और आज इनका यहीं पे नहीं है, प्रदेश स्तर पर इनका नाम है कि नरसिंह जी किराड़ है। इनको टिकट भी दिया पार्टी ने, और आज इस मुकाम पे है। अब हार जीत तो चलती रहती है। 2018 मैंने सामने दूरदर्शन में नौकरी करता था, दूरदर्शन में इंजीनियर था, और यहाँ से मैंने VRS लेके 2018 में चुनाव लड़ा, मैं हार गया। हार जीत तो आदमी की चलती रहती है, सिक्के के 2 पहलू है, एक हारता तो एक जीतता भी है। लेकिन कभी हताश नहीं हो। मैं लगातार 5 साल लगा रखा। पार्टी ने सोचा यार बढ़िया गरीब आदमी है, सीधा आदमी है,
ये पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो गरीब आदमी को आज एमएलए बनाया। नरसिंह जी तो फिर भी ठीक ठाक थे, मेरा परिवार तो बिल्कुल ही बहुत गया गुजरा परिवार था, हमारे परिवार में कोई कुछ नहीं था। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस का संगठन है, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे हूँ। मैं आरएसएस में काम करता रहता था, कोई भी काम होते थे, दूरदर्शन की कवरेज, कई बार जगह का बहुत फर्क पड़ता है। दूरदर्शन में था तो कवरेज करने में पहुंच जाते थे, कोई ये नहीं कह सकता था कि साहब सरकारी आदमी ये कवरेज में क्यों जा रहा है, पार्टी के कार्यक्रम में क्यों जा रहा है। लेकिन मैं कैमरा टीम लेके पहुंच जाता था, मैंने साहब मैं लेके आया हूँ, तो सारे कार्यक्रमों में शामिल होता था। पार्टी वाले देखते हैं, संगठन वाले देखते हैं कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो। केवल आरएसएस और इसमें नहीं किया, मैं हमारे समाज का जो अखिल भारतीय संगठन है उसका मैं कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ, महासचिव भी रहा हूँ। जो आल राजस्थान का जो कर्मचारी संगठन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। आकाशवाणी दूरदर्शन के जो संगठन है इंजीनियरिंग सेवा के, उसके मैं कई बार स्टेट लेवल के अधिकारी रहा हूँ। और इस अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ मैं 7 साल कोषाध्यक्ष रहा। और मुझे खुशी होती है कि इन सब चीज़ों से आदमी जब सोशल समाज में काम करता है, पार्टी वाले भी देखते हैं और राष्ट्र वाले भी देखते हैं कि यार आदमी है, समाजों से जुड़ा हुआ है। आज आप लोग जुड़े हो, आप लोग 1800 कितने आपके सदस्यता है, तो आज कम से कम 1800 आदमी, तो अगर आपके यहाँ से किसी को टिकट मिलता है तो 1800 परिवार तो आपसे जुड़े हुए हैं ना। तो पार्टियां इन चीज़ों को देखती है, इसलिए नारी शक्ति को मेरा बहुत बहुत वंदन। आदमी लोग नाराज नहीं हुए, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि नारी के बिना आदमी अधूरा है। आप लोगों ने बुलाया, मान समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। साहब वर्मा जी, डॉक्टर किराड़ी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें कोमल जी, वुमेन पावर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगिता जी, राजकन्या जी, राष्ट्रीय सचिव राजरानी जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्माननीय भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे वक्ता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सबने बताई हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार कहूँगी, आज की उपस्थिति के लिए, आज के सम्मान के लिए एक ताली हमारे संतोष मिरवाल जी के लिए तो बनता ही है। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। नहीं, मुझे सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा। हमारे विधायक बोर्ड है बाहर, वो बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। पीछे से अब भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जोर से ताली बजाइए कि हमारे विधायक भी फिर से वापस आ जाए। बहुत कुछ है कहने के लिए इस कार्यक्रम में। नारी हैं, हम सब पे भारी हैं, है ना? कैसे भारी हैं हम? मैं एक चीज पूछती हूँ, नारी हमेशा से पूजनीय रही है और नारी हमेशा से संघर्षशील भी रही है। मानते हैं आप ये सब चीज को? एक स्त्री को बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है, उसको हर समय संघर्ष करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, उस संघर्ष में हम ये नहीं कह सकते हमारे पीछे बैठे हुए भाई हमें सहयोग भी करते हैं। मानते हैं आप चीज को? मानते हैं ना? है ना? हम आगे आते हैं, बेशक हम संघर्ष भी करते हैं, लेकिन पीछे जो भाई बैठे हुए हैं उनका हमारा सहयोग भी मिलता है। और यही आज कारण है कि हम आप अपनी बातें रख रहे हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक संतोष कुमार जी हैं। मैं इस संदेश के साथ और अपनी बात को रखूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, आदरणीय संतोष मिरवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने आपके लिए धन्यवाद भेजा है। वो आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाए, कई उनके बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है, पर उन्होंने बहुत बहुत थैंक्स कहा है इस उपस्थिति के लिए। आप कभी हम ये चीजें सोचे हैं, हम कब से शुरू करें? थोड़े में करूंगी। हम अपने आध्यात्मिक समय से आज के आधुनिक जीवन तक के लिए 1 मिनट मेरी बहनें थोड़ा सा सुनेंगे ना। आपने देखा माता सीता, माता अहिल्या, माता अनुसुईया, हम सभी जानते हैं ना? हम सबरी माता को भी जानते हैं। कौन थी वो?
माता अनुसुईया थी जो तीनों देवताओं को बालक बनाने का ताकत रखी। माता सबरी थी जो श्री रामचंद्र जी को अपने दरवाजे में आने के लिए अपनी भक्ति से मजबूर कर दी। माता अहिल्या कौन थी? माता अहिल्या वो थी कि गलती किसी पुरुष की थी, बेवजह वो शापित हुई और पत्थर बन के सालों सालों तक भगवान के आने का इंतजार करती रही। ये 3 नारियां शक्ति की भी उदाहरण है, हमारे सामने त्याग की भी उदाहरण है। ऐसी कई रानियां, ऐसे कई हमारी शक्तियां उस समय रही है जिन दुर्गा का नाम हम अष्ट शक्ति के नाम से पूजते हैं। बताने की जरूरत नहीं क्यों पूजते हैं। क्यों? आज के डेट में अगर देखा जाए तो हम महिलाएं एक साथ कितने काम करती हैं। हम रोटी भी बेलते रहते हैं, हम निवाला भी उसी वक्त मुंह में डालते हैं, हम थोड़ा सजते संवरते रहते हैं। दुर्गावती से शुरू करते हैं। कहने का मतलब किस जगह पे नारी उपस्थिति नहीं है नारी की, सदियों से नारी की उपस्थिति रही है। और आधुनिक महात्मा गांधी की अर्धांगिनी थी। महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए लड़े तो उस समय उनके अर्धांगिनी उनकी नाम, उन्होंने हमेशा उनको साथ लेकर के चला। वो इतनी शक्ति बन करके महात्मा गांधी जी के साथ रहे कि देश की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने 1947 में एक लाठी के बल पे कभी सूर्योदय अंत न होने वाले देश इंग्लैंड को हरा करके घर से बाहर, भारत देश से बाहर निकाला। धीरे से हम आते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार हमारे सम्मानीय अतिथि महोदय के लिए। जो भी अपने प्रांगण में आता है वुमेन पावर सोसाइटी का मेहमान होता है। ऋषि जी के साथ आए हैं, हमारे अतिथि हैं, आपका सम्मान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं काफी देर से सोच रहा था लेकिन बात। जोरदार तालियां बजाएं रवि जी के लिए। कोई बात सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी हैं आप। रश्मि नामदेव जी के साथ अगर उनके पति भी हैं तो कृपया वो भी स्टेज पर पधारें। शोभायमान कार्यक्रम रहेगा। नारी शक्ति सोसाइटी के सम्मान में आप जरा साहब के साथ खड़े हों। जोरदार तालियां। सदैव याद रहेंगे ये पल, ये गौरवमयी समय, ये सम्मान की अगली कड़ी है। पधारें और सम्मान प्रदान करें। रमेश जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। इस वुमेन पावर सोसाइटी की अहम कड़ी है रमेश जी। तालियां सुनाई नहीं दे रही और तालियां नहीं सुनाई देंगी तो फिर कैसे तालियां हो जाए। कवि जी ने आपको कितनी सारी कविताएं सुनाई और ऊर्जा के साथ आपको प्रोत्साहित किया, लेकिन आप तालियां कम बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आज आपने पूरा ही समय वुमेन पावर सोसाइटी को स्पेशल तौर से दिया है, उसके लिए वुमेन पावर सर हैं, मैं तहे दिल से इनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि पति पत्नी राजकीय सेवा में होते हुए भी आप समाज के लिए इतना समय दे रहे हैं और वुमेन पावर सोसाइटी को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। आपको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। दिन जाग जाग करके सभी महिला शक्तियों के अवार्ड तैयार करवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं, ऊर्जा हैं और हमारे नरसी जी के सम्मान में आपकी जोरदार तालियां बज नहीं रही हैं। धन्यवाद। इस समाज सेवा के हित में जो प्यार का वादा था जो आज पूरा हमारा हुआ है और आज हमको डबल गोल्ड मेडल की तरह हम आपको सम्मान देते, लेकिन एक सम्मान आपका बकाया है, उसके लिए हम आपके रेडी हैं। वो नारी शक्ति वंदन सम्मान समारोह रह गया है, गुजारिश हो रहा है और ये सोसाइटी के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं, दिनों रात एक होकर के। इन्हीं की प्रेरणा से इनकी पत्नी अध्यक्ष बनी हुई है और बहुत अग्रसर है समाज सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद वुमेन पावर सोसाइटी की तरफ से। इस संतोष जी सबका सम्मान कर रहे हैं तो इनका भी सम्मान होना चाहिए ना। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप हम सब, मैं बुलाना चाहूंगा
इस संस्था के संयोजक मेरे बड़े भाई, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत मेहनती, ये लोग सामने सामने सर। संवाद समारोह को इन्होंने प्रतिरूप दिया है। आपके सहयोग की प्रतीक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद। और आए हुए सभी सम्माननीय साथीगण, अवार्डी, कोई भी बिना भोजन के न जाए, कृपया भोजन अवश्य करके जाएं। मोहनलाल मेहर, महासचिव महोदय, आपके बिना योगदान के आज ये कार्यक्रम यहाँ सफल होना असंभव था। तो आपकी उपस्थिति के लिए मैं चाहूँगा आप सभी सम्मान में जोरदार तालियों से एक बार स्वागत प्रदान करें। GN वर्मा साहब हैं। आपके सहयोग के बिना महिलाएं आगे कैसे? सहयोग दूसरी बात है, बड़ी सी जानकारी में आते तो अच्छा रहता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के सम्मान समारोह में आपने समय कांता परिहार, मुस्कान परिहार आज के इस अंतर्राष्ट्रीय के बारे में भी कर सकते हैं, परंतु वो मुस्कान जी आई हैं बेटिया? हाँ तो सामने एक बार जाओगे, जब लेके जाओगे ना, आई थोड़ी है नहीं आप, तो फिर हम देंगे ना आप लोगों को। कौन जा रही, क्यों जा रही है? ये तो गलत बात है। ये भोजन काय के लिए बनवाया है? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तनीषा टाक जी को आगे क्या अब अवार्ड रखो। जोरदार तालियां हो जाए नीरज नागर जी के लिए। काफी हंसमुख और चंचल हैं। कार्यक्रम में लेट जरूर आते हैं लेकिन आते जरूर है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। युवा साथी है और हमारे नेताजी डॉक्टर नरसिंह किराड़ साहब के सम्मान में जोरदार तालियां एक बार हो जाए कि काफी लंबा समय आप तालियां नहीं बज रही। आप भी चले जाओ सर। आ जाओ आ जाओ।
ओके सामने पे एक बार सब जोर से हल्ला करेंगे एक बार, है ना? वुमेन पावर सोसाइटी वाला। माँ की तो लिया ही कौन यार, पूरा प्रोग्राम कर दिया। अरे भाई साहब इनकी ले यार। भाई साहब या रोटी खाते अंदर की जाओ, अंदर बहुत बेटर। हाँ मैं